नमस्कार, स्टडी विद अंकित लियो सीटी चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी बहुत मन लगाकर कर रहे होंगे। देखिए, हमने एक टॉपिक शुरू किया था एज। ठीक है, इसकी 2 क्लासेस हो चुकी है और आज इसकी आखिरी क्लास है और कोशिश करेंगे इसको आज अच्छे से क्लियर करें। ठीक है, अच्छे से खत्म करेंगे। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन ये। शादी के शुरुआत में एक पति और पत्नी की औसत आयु 23 है। ठीक है, कौन कौन है? हस्बैंड है और वाइफ है। देखो, हस्बैंड है और वाइफ है। हस्बैंड है और वाइफ है। उनकी औसत आयु दे रखी है। कितनी दे रखी है सर? 23 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 23 दे रखी है। ठीक है, अभी हमें इतना पता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा होता है। ठीक है, जब बच्चा पैदा हुआ तो तीनों सदस्यों के परिवार की औसत आयु निकालें। अच्छा, ठीक है। जब बच्चा पैदा हुआ, ये क्वेश्चन हमने किसकी वे में करना है? जब बच्चा पैदा हुआ तब इनकी औसत आयु बतानी है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए बच्चा कब पैदा हुआ? 5 साल बाद उनके पास 1 साल का बच्चा था। देखिए, बच्चा 5 साल के बाद 1 साल का है, यानी बच्चा कब पैदा हुआ होगा? 4 साल बाद। हाँ जी, 4 साल बाद पैदा हुआ होगा, तभी तो 5 साल के बाद वो कितने साल का था? 1 साल का था। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो रही है आप सभी को? यही बात समझने वाली है आज वाले क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन हमने शुरू कैसे करना है। जब बच्चा पैदा हुआ तो 3 सदस्यों के परिवार की औसत आयु बताएं। बच्चा 5 साल के बाद 1 साल का है, यानी बच्चा 4 साल के बाद पैदा हुआ है। बच्चा कब पैदा हुआ है? 4 साल के बाद। यानी जो ये सारा क्वेश्चन होगा, ये हम कब लेके जाएंगे? 4 साल बाद की फॉर्म में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे? 4 साल बाद की फॉर्म में ये क्वेश्चन हम लेकर जाएंगे। अब देखिए, शादी के शुरुआत में एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु। देखो, ये क्वेश्चन हम कहाँ लेके जाएंगे? 4 साल के बाद। कहाँ लेके जाएंगे? 4 साल के बाद। ठीक है, अच्छा कितने मेंबर है सर? 2 मेंबर है, तो गुना क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3 और 4 27 दूनी 54। 27 दूनी 54। क्या ये बात आप सबको क्लियर हो गई? हाँ जी। अब देखिए पूछ क्या रखा है। अच्छा, बच्चा कितने साल का था? 4 साल बाद बच्चा कितने साल का था आपको पता है सर? जब बच्चा 4 साल बाद पैदा हुआ है, ये ना बच्चा कब पैदा हुआ है सर? 4 साल बाद पैदा हुआ है, तो उस टाइम तो बच्चा जो चिल्ड्रन है वो 0 साल का था। कितने साल का था सर? 0 साल का था। ठीक है, कितने साल का था? 0 साल का था। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो 3 सदस्यों के परिवार की औसत आयु बताएं। आपको पता है हस्बैंड है, वाइफ है और चाइल्ड है। ठीक है, हस्बैंड है, वाइफ है और चाइल्ड है। अब आपको पता है यहाँ हम क्या करेंगे? बताइए, बताइए यहाँ पर हम क्या करेंगे? ध्यान से बताइए, सोच के देख, सोचिए एक बार कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। एक बार मुझे सोच के बताएं आप सभी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। हाँ जी, बताएं यहाँ पर हम क्या करेंगे। आपको पता है सर 54। देखो, इनका इनका तो कितना आ गया? 54 आ गया। इसका कितना आ गया सर? 54। और बच्चा कितने साल का है? 0 का। यानी ये कितना आ जाएगा? 54 जमा 0, 54 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। औसत बतानी है। औसत यानी एवरेज बतानी है। एवरेज क्या होता था सर? सम ऑफ द नंबर। कितना सम है इन तीनों का? सर 54 है। कितना सम है? सम ऑफ द नंबर। पढ़ के आए हो ना? एवरेज क्या होती थी? औसत क्या होती थी? संख्याओं का योग। क्या होती थी? संख्याओं का योग। और डिवाइड बाय क्या था? किस डिवाइड करते थे? जितने नंबर होते थे, जितनी संख्याएं होती थी, संख्याओं का योग होता था और जितनी संख्याएं होती थी उतना डिवाइड कर देते थे। तो 54 हो गया। कितने परसेंट है? 1 2 3। तो 54/3 कितना आ जाएगा? 18 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा इसका? 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? देखिए, जो आपका एज पार्ट 2 था उसमें इसके क्वेश्चन कराए गए थे। ठीक है, एज पार्ट 2 में आपके इसके क्वेश्चन कराए गए हैं। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख कर आइएगा, तभी आज वाली क्लास अच्छे से समझ आएगी। सारी क्लासें आपस में रिलेटेड हैं। सबसे पहले एज पार्ट 1 देखिए, फिर 2 देखिए, फिर 3 पे आइए। ठीक है, तब जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आपको, आप सभी की? ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन हाँ जी हो गया आप सभी का। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक बार कोशिश कीजिए। इस वर्ष तक 8 परिवार या 8 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है। कितनी है सर? 39 वर्ष है। यह मानते हुए कि 6 साल बाद परिवार के एक नवजात शिशु को गोद लेता है। अब से 10 साल बाद
परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। यानी ये जो क्वेश्चन हमने करना है ये किस फॉर्म में करना है सर? 10 साल बाद करना है। कब करना है सर? 10 साल बाद। यानी ये क्वेश्चन हमने कब करना है? देखो किस वे में करना है, अब से 10 साल बाद। यानी ये जो क्वेश्चन करेंगे हम करेंगे सर 10 साल बाद के। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन कैसे किया था हमने? जब बच्चा पैदा हुआ था। बच्चा कब पैदा हुआ था सर? 4 साल पहले पैदा हुआ था। 4 साल बाद। बच्चा कब पैदा हुआ था सर? 4 साल बाद पैदा हुआ था। उसकी फॉर्म में किया था क्वेश्चन। और अब कब देखो किसकी फॉर्म में करना है, अब से 10 साल बाद परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। यानी 10 साल बाद की फॉर्म में इस क्वेश्चन को करना है। कितने मेंबर हैं सर? 8 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं सर? 8 मेंबर हैं। 10 साल बाद करना है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 39 तो है, प्रेजेंट है, लेकिन 10 साल बाद कितनी होगी सर? +10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? +10। कितने मेंबर हैं बताओ सर? 8 मेंबर हैं। तो 390 को अगर 8 से करेंगे कितना आएगा? हाँ 300 कितना आएगा? 49 को 8 से करेंगे। 49 को अगर 8 से करेंगे बताइए, 49 को 8 से कैसे करेंगे? अब आपको देखो ऐसे करा करो, 49 को 8 से करना है तो 50 - 1 कर दो। ठीक है, 49 को किससे करना है सर? 8 से करना है, तो 50 - 1 कर दो। तो इसको इससे करोगे 400 आ जाएगा। 8 एकम 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 392 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 392। कितना आ जाएगा? 392। यानी पहली लाइन क्लियर हो गई आप सभी को? ठीक है। और किस वे में करना था? अब से 10 साल बाद। यानी 10 साल बाद की फॉर्म में हमने ये क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब आगे देखिए। यह मानते हुए कि 6 साल बाद परिवार एक नवजात शिशु को गोद लेता है। देखिए, इस वर्ष तक की बात हो रही है, ये तो क्या हो जाएगा? 0। ये कितना हो जाएगा सर? 0। 6 साल बाद, 6 साल बाद परिवार एक नवजात शिशु को गोद लेता है। यानी यहाँ पे कितने साल का है ये? 1 साल का है ना ये? उस टाइम तो पैदा हुआ था ना ये। 6 साल बाद परिवार एक नवजात शिशु को गोद लेता है। अब से 10 साल बाद। अब यहां से कितना? 10 साल बाद। अब ये कितने साल का हो जाएगा बताओ यहाँ पे? हाँ जी, अब से 10 साल बाद। 1 साल का यहाँ हो गया, यहाँ कितना हो गया? ये +4 ही हो गया। यानी ये कितने साल का होगा बच्चा? सर ये बच्चा होगा 5 साल का। कितने साल का होगा सर? ये बच्चा होगा 5 साल का, 4 साल का? बताओ बच्चा कितने साल का होगा? 5 का होगा, 4 का होगा? क्योंकि यहाँ तो ये पैदा हुआ है। यहाँ तो ये पैदा हुआ है। ठीक है ना, बच्चा 4 साल का होगा। बच्चा कहाँ होगा? क्योंकि यहाँ तो ये पैदा हुआ है। बच्चा यहाँ पे कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। कितने साल का होगा सर? 4 साल का होगा। कितने साल का होगा सर? 4 साल का होगा। बताइए बच्चा कितने साल का है सर? 4 साल का है, क्योंकि यहाँ तो वो पैदा हुआ है। 1 साल का हो नहीं गया, यहाँ तो वो पैदा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो पैदा हुआ है और उसके 10 साल बाद यहाँ पे देखो पूरा 4 साल का हो चुका है। कितने साल का हो चुका है पूरा? 4 साल बाद की बात हो रही है। अब से 10 साल बाद। अब से 10 साल बाद यानी 4 साल। तो ये 4 साल का आपका ये जो बच्चा गोद लिया था ये 4 साल का हो चुका है। ठीक है, तो परिवार की औसत आयु निकालें। परिवार की औसत आयु निकालें। अब आपको पता है अब कितनी आएगी? 8 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर है और एक चाइल्ड भी तो आ गया है। 8 मेंबर थे और एक चाइल्ड भी आ गया। 8 मेंबर की कितनी आ रही थी सर? 392। और एक चाइल्ड कितने साल का आ गया सर? 4 साल का आ गया। 396 साल आ गया ये। ठीक है, कितना आ गया? 396। और हमें एवरेज निकालनी है, औसत निकालनी है। औसत क्या होती है? टोटल कितना है सर? 396। कितना है? 396। कितने हैं सर? 8 और एक 9। तो 9 चौके 9 चौके 44 साल आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 44 साल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 44 साल। ठीक है, हो रहा है क्लियर आप सभी को? ठीक है, देखो यहां मिस्टेक मत करना। यहां मिस्टेक मत करना। ठीक है ना, यहां मिस्टेक मत करना। यहां तो बेबी पैदा हुआ था। यहां तो बेबी देखो, बेबी पैदा हुआ है। ठीक है, 6 साल बाद बेबी, यहाँ बेबी पैदा हुआ है। यहाँ 1 साल का नहीं है, यहाँ तो पैदा हुआ है। तो बेबी तो कितने साल का होगा? 10 साल बाद बेबी सर 4 साल का ही होगा। कितने साल का होगा? 4 साल का। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आ नहीं रहा तो एज पार्ट 2 देख कर आइएगा, उसमें भी इसके क्वेश्चन कराए गए हैं आपको। ठीक है, हाँ जी, हो गया आप सभी को क्लियर? ठीक है, एक बार देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से सभी। ठीक है, पहला देख लिया आप सभी ने। चलिए दूसरा देखिए। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए अब एक तीसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए एक बार। करिए एक बार खुद ट्राई।
बताओ कैसे होगा? एक बार सोचिए और ट्राई कीजिए। करें एक बार सभी, और मुझे क्वेश्चन करके दिखाएं। हस्बैंड, वाइफ, सन। कौन कौन है? हस्बैंड, वाइफ, सन। 42। आगे देखो, कहाँ लेके जाना है क्वेश्चन को। जब पुत्र की शादी हुई तो शादी के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ। ये देखिए, शादी हुई, यहाँ पे बच्चा पैदा हो गया। जब बच्चा 5 साल का हुआ तब उस परिवार की औसत आयु बताएं। बच्चा 5 साल का हुआ यानी कितने साल के बाद की बात हो रही है? बताइए। बच्चा 5 साल का कब होगा? यहाँ पर हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा ये? +6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ? क्योंकि 5 साल के बाद की बात कर रहा है ना, क्या बात कर रहा है? 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? सर 6 ही तो आएगा। ठीक है ना। जब बच्चा 5 साल का हुआ, अब बच्चा, ये बच्चा 5 साल का कब होगा? ये जो बच्चा पैदा हुआ था, ये 5 साल का कब होगा? सर 5 साल का, सर ये जब शादी को 6 साल हो जाएंगे तभी तो होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम किस फॉर्म में लेके जाना है? सर 5 साल बाद की फॉर्म में। किस फॉर्म में लेके जाना है? सर 5 साल बाद की फॉर्म में हमने इस क्वेश्चन को लेकर जाना है। 5 साल बाद या 6 साल बाद? बताइए, बताइए, 5 साल बाद या 6 साल बाद? बच्चा 5 साल का कब हुआ है? बताओ, बच्चा 5 साल का कब हुआ है? सर 6 साल बाद हुआ है ना शादी के। हाँ जी। कब हुआ है? सर 6 साल बाद हुआ है। बच्चा 5 साल का कब हुआ है? सर 6 साल बाद हुआ है। दोबारा देखिए, काफी बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है इसके क्वेश्चन में। दोबारा देखिए, एक बार दोबारा देख लो, अभी क्लियर हो जाएगा आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोबारा देखिए एक बार, मुझे पता है काफी बच्चों को उस पर डाउट आ रहा है। देखिए, जब पुत्र की शादी हुई, देखिए पुत्र की, एक मिनट, पुत्र की शादी हो गई, ठीक है। जब पुत्र की शादी हुई, शादी के 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ। बच्चा यहाँ पर पैदा हो गया। 1 साल का नहीं हुआ, बच्चा यहाँ पर पैदा हो गया। शादी के 1 साल बाद एक बच्चा पैदा हुआ। जब बच्चा 5 साल का हुआ, बच्चा 5 साल का कब होगा? खुद सोचो आप, ये बच्चा 5 साल का कब होगा? 6 साल बाद ही तो होगा। कब होगा? सर 6 साल बाद ही तो होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन हम किसी फॉर्म में लाएंगे? 6 साल बाद की फॉर्म में लाएंगे। तो कितना आ जाएगा? कितने परसेंट है? 3। तो ये कितना हो गया? 144। कितना हो गया? 144। शादी के समय उसके पुत्र वधु की क्या आयु थी? चलो, जब बच्चा पैदा हुआ तब उस परिवार की औसत आयु 36 थी। अब बच्चा आ गया तो परिवार की औसत आयु कितनी है? 36। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ, देखो कौन कौन आए हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, सन की वाइफ आ जाएगी, और ये जो बच्चा है। ठीक है ना। तब इनकी कितनी दे रखी है औसत आयु? सर 36 दे रखी है। खुद सोचो, हस्बैंड है, वाइफ है, सन है, शादी हुई है, डॉटर आया, डॉटर है, डॉटर इन लोग, ठीक है ना, क्या है, बहू है, और आगे बच्चा है। तो कितना आ जाएगा टोटल? बताओ टोटल कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5, 36 पंजे 180, 36 पंजे 180। अब आपको क्या बात क्लियर हुई? सर हस्बैंड, वाइफ, सन 144, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर इन लॉ, और चाइल्ड कितना? 180। हस्बैंड गया, वाइफ गया, सन गया, तो कितना बचा है? डॉटर इन लॉ। अच्छा, चाइल्ड कितने साल का है बताओ? बताओ, चाइल्ड कितने साल का है? बताओ, चाइल्ड कितने साल का है? सर चाइल्ड तो कितने साल का है बताइए? चाइल्ड कितने साल का है? बच्चा कितने साल का है? कितने साल का है बच्चा? बच्चा तो 5 साल का ही है। बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। तो बच्चा तो है 5 साल का। डी 180। 180 नहीं आएगा? बताओ क्या आएगा? क्या आएगा बताइए, ध्यान से देखिए। सर 180 44 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? इनको कैंसिल करेंगे, 180 था ना, ये कितना था? 180 था ना, तो इनका गैप कितना आ गया? 36 आ गया। कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तो डी कितना आ जाएगा? 31। डी कितना आ जाएगा? बहू कितने साल की? 31। कब? जब बच्चा 5 साल का हुआ तब उस परिवार की औसत आयु 36 थी। ठीक है, जब बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो ये जो बहू है कितने साल की है? 31। जब बच्चा पैदा हुआ तो ये बहू कितने साल की है? सर 31 साल की है।
तो शादी के समय कितने साल की थी बताओ, शादी के समय कितने साल की थी ये? बताइए शादी कब हुई थी बताओ, शादी कब हुई थी, कितने साल पहले शादी हुई थी? हाँ जी, शादी कितने साल पहले हुई थी? 5 साल या 6 साल? सर 6 साल पहले। 5 साल का तो बच्चा ही है, शादी कितने साल पहले हुई थी? सर 6 साल। तो शादी 31 - 6 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को समझिए। पति पत्नी और उसके पुत्र की औसत आयु 42 है। ये फंडा काफी स्टूडेंट है जिनको ये नहीं समझ आ रहा है ना, काफी अभी भी काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये बात समझ नहीं आ रही, दोबारा देख लीजिए। जब पुत्र की शादी हुई, देखिए यहां पर पुत्र की शादी हो गई, जब पुत्र की शादी हुई, शादी के 1 साल बाद, ठीक है, शादी के 1 साल बाद बेबी हुआ, देखो बेबी यहां पर हो गया, बेबी यहां पर हो गया, ठीक है, बेबी यहां पर हो गया। जब बच्चा 5 साल का हुआ, अब बच्चा 5 साल का कब हो, ये बच्चा 5 साल का कब हुआ, खुद सोचो सर, शादी के 6 साल बाद ही तो होगा। कब होगा? 6 साल बाद। यानी ये क्वेश्चन हमने किसकी फॉर्म में लेके जाना है? 6 साल बाद की फॉर्म में। किस में लेके जाना है? 6 साल बाद की फॉर्म में। अच्छा बच्चा किस साल का है, देखो यहाँ पे, बच्चा किस साल का है सर? 5 साल का। बच्चा किस साल का है? 6 साल बाद बच्चा 5 साल का है, 5 लिख दिया। ठीक है, बच्चा कितने साल का था सर? 5 साल का। यानी जब बच्चा 5 साल का हुआ तब परिवार की औसत आयु, जब बच्चा पैदा हुआ माँ कितने साल की थी? 31 साल की थी। लेकिन पूछ क्या रखा है? शादी के समय। अब शादी कितने साल पहले हुई थी सर? 6 साल पहले हुई थी। तो 31 - 6, 25 साल आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 25 साल। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। देखो 3 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं अच्छे से समझ आ गया होगा। बार बार देखिएगा, बार बार रिविजन करिएगा। ठीक है, नोट्स बनाइएगा, बार बार आपको जितनी बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएं। एक परिवार के 10 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उस परिवार के सभी छोटे सदस्य, सबसे छोटे सदस्य की उम्र, छोटा देखो कितने साल का है? 10 साल का है। छोटा कितने साल का है सर? 10 साल का है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से पहले, जन्म से पहले उस परिवार के सदस्यों की औसत आयु पहले बताएं। छोटा कब पैदा हुआ होगा सर? 10 साल पहले पैदा हुआ होगा। वो छोटा कब पैदा हुआ हुआ है सर? 10 साल पहले पैदा हुआ होगा। यानी इस क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में करेंगे सर? 10 साल पहले की फॉर्म में। इस क्वेश्चन को हम किस फॉर्म में करेंगे? 10 साल पहले की फॉर्म में। करिए, एक बार ट्राई करिए और फिर मेरे को बताएं। करो एक बार सभी ट्राई, ट्राई करो। 10 सदस्य है ना, इस एक परिवार के 10 सदस्यों का औसत, 10 सदस्य है ना, जिसमें से 9 तो कौन है सर? 9 तो मेंबर ही है, और एक ये जो पैदा हुआ है यंगेस्ट, वन क्या लिख दोगे आप? यंगेस्ट, वन यंगेस्ट। 10 साल तो पैदा हो चुका होगा, 0 साल का था ना तब ये। कितने साल का था? 0 साल का। हाँ जी, तो कितना आ जाएगा ये? 20 - 10, मेंबर कितने हैं सर? 10। यहां से कितना आ गया सर? 100। यहां से कितना आ गया सर? 100। ठीक है, क्योंकि ये कितने साल का है सर? ये 0 साल का है। कितने साल का है सर? ये 0 साल का है। कितने साल का है सर? ये 0 साल का है। ठीक है, यानी क्या होगा? 9 मेंबर्स प्लस 0 इज इक्वल टू 100। 9 मेंबर प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। ठीक है, एवरेज हमें क्या निकालनी है? एवरेज छोटे सदस्य के जन्म से पहले। जन्म से पहले कितने होगा? जन्म से पहले मेंबर कितने थे सर? 9। ये कितना आ जाएगा? ये 11 पॉइंट कुछ आ जाएगा। 11 सही 1/9 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 11 सही 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 11 सही 1/9। 10 साल पहले ले जाओ क्वेश्चन को। ठीक है, 10 साल पहले क्वेश्चन को ले जाओ, और फिर छोटे सदस्य के जन्म के पहले। जन्म के पहले तो 9 मेंबर ही थे। ठीक है, जन्म के पहले कितने थे? 9 मेंबर थे, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सभी को क्लियर हो गया? क्योंकि सर आप बोल रहे हो सर फिर ये क्यों कर रहे हो आप? यहाँ दे रखा है ना, ये तो गिवन दे रखा है। यहाँ तो मैं 10 मेंबर ही करूंगा।
ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट की। यदि, ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को? चलिए, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आ रहा तो उसको बार बार देखिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा, ठीक है, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जो चीज मुश्किल लगती है उसकी बार बार रिवीजन करिए, ठीक है ना, जो चीज मुश्किल लगती है उसकी बार बार रिवीजन करिए, ठीक है ना। अब जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, हमको कुछ चीजें ऐसी होती है समझ नहीं आती, हम मोबाइल में लगे रहते हैं, हमें आ जाती है वो चीजें, ठीक है ना। मोबाइल भी तो है, मोबाइल जब नया नया आता है किसी को कुछ नहीं आता, लेकिन जैसे मोबाइल को यूज करते हैं, वो बार बार यूज करते हैं, उनको धीरे 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 सब कुछ आना शुरू होता है, मुश्किल से मुश्किल बातें उसको आ जाती है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना, कईयों को फोन चलाना नहीं आता, नया मोबाइल लेंगे, एंड्रॉइड फोन ले लिया, उनको उन्होंने नया फोन ले लिया, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो उसको यूज करना शुरू करेंगे, पहला दिन देखना और 1 महीने बाद देखना, 1 महीना भी क्या, आप 10 दिन बाद देखना, उसको कुछ ना कुछ नया सीख गया होगा वो। क्यों? क्योंकि वो बार बार उसको करके देख रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है बार बार। वही बात मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ भी आपको ऐसे ही होगा, ठीक है, धीरे 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 आपको भी बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये कोशिश करिए, ईना, करिए कोशिश, ईना वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी, और मुझे आंसर बताए कितना आएगा, बताओ आंसर। आपका क्वेश्चन मिस हो गया मुझे लगता है। चौथा। चलिए कोई नहीं, करो ट्राई एक बार, ट्राई कीजिए। ईना का जन्म अपने माता पिता के विवाह के 4 साल बाद हुआ। ईना का जन्म कब हुआ? अपने माता पिता के विवाह के 4 साल बाद हुआ। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, यानी माता और फादर, जो फादर और मदर है, 3 साल का गैप है उनकी एज का। ईना जो 13 वर्ष की है से 24 वर्ष बड़ी है। माता की बात हो रही है ना यहाँ पे, उसकी माता, किसकी बात हो रही है? उसकी माता 13 वर्ष की है, माता उससे इतनी बड़ी है। ईना के पिता के विवाह के समय की एज बताओ। चलो ईना के जन्म की बात करते हैं, क्या करते हैं, ईना के जन्म की बात, क्योंकि ईना की माता ईना से 24 साल बड़ी है, ठीक है, ईना की माता है ईना से कितने साल बड़ी है? 24 साल। तो खुद सोचिए कि जब ईना का जन्म हुआ था, किसका जन्म हुआ था? ईना का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। तब जो मदर थी वो कितने साल की थी? जब ईना का जन्म हुआ तब उसकी माता 24 साल थी, तो 24 साल बड़ी है, मतलब 24 साल की थी। अच्छा, फादर कितने साल के होंगे? आपको पता है कि उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो पिता होंगे 27 साल के, ठीक है। आगे देखिए, इना के पिता की विवाह के समय क्या उम्र थी? विवाह के समय क्या उम्र थी? आपको पता है इना कब पैदा हुई है? विवाह, इना का जन्म अपने माता पिता के विवाह के 4 साल बाद हुआ है। विवाह के समय यानी 4 साल पहले चला जाएगा क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा? सर 4 साल पहले। तो 4 साल पहले अगर क्वेश्चन चला गया, 4 साल पहले मदर थी कितने साल की? सर 23 साल की। फादर कितने के होंगे? हाँ जी, हाँ जी बताइए। 24 - 4 20 आएगा ना यहाँ पे, क्या आएगा? 24 - 4 20, और ये 27 - 4 23, 27 - 4 23। इना के पिता की विवाह के समय की आयु, ये विवाह के समय की आयु है, कितना आंसर आ जाएगा? 23 साल आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? सर 23 साल आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? सर 23 साल आ जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी को? हाँ जी, बताएं, क्या आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया? क्या आंसर आ जाएगा इसका? 23 साल आ जाएगा। अगर माता की पूछ लेते हैं तो माता 20 साल की होती, क्योंकि पिता माता से 3 साल बड़ा है। ठीक है, कर लीजिए नोट, फिर हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, फिर करेंगे हम अगला क्वेश्चन। चलिए, करिए ट्राई। एक पुत्र अपने पिता से 24 साल छोटा है। पुत्र अपने पिता से 24 साल छोटा है। अच्छा, ये क्या दे रखा है? पिता की उम्र दे रखी है
चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पुत्र अपने पिता से 24 वर्ष छोटा है और 2 वर्ष में वह अपने पुत्र की आयु का आधा हो जाएगा। अपने पिता की आयु का आधा, 2 साल बाद वह अपने पिता की आयु का आधा हो जाएगा। पिता की उम्र बताएं। अच्छा, इससे करें, ऑप्शन से कर दिखाता हूँ, देखो मैं आपको, फिर मैं आपको बेसिक से करूंगा इसको। एक पुत्र अपने पिता से 24 वर्ष छोटा है, 24 वर्ष छोटा है तो यहाँ कितना आ जाएगा सर, 24 साल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 साल। 2 वर्ष बाद में अपने पिता की आयु का आधा हो जाएगा। 2 वर्ष बाद पिता कितने साल का हो जाएगा बताओ सर, 50 के। और ये कितने का हो जाएगा, ये 24 है ना, 2 साल बाद ये 26 का हो जाएगा। ठीक है, कितने का हो जाएगा सर, 26 का हो जाएगा। कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन क्या दे रखी है, 2 वर्ष बाद में अपने पिता की आयु का आधा हो जाएगा। पिता की आयु का आधा हुआ है 26, 50 नहीं सर। इसको देखें, ये 24 का है, कितना यहाँ करते हैं 46, 46 का क्या है, पिता एक पुत्र अपने पिता से 24 साल छोटा है, 24 साल छोटा है तो कितना हो जाएगा सर, 22 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा सर, 22 का। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ये 48 के हो जाएंगे, और ये कितने के हो जाएंगे सर, 24 के। वह अपने पिता की आयु का आधा होगा। पिता की आयु का आधा है ये 48 का है। ये देखो, ये 48 24 आधा आ गया, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 46 आ गया। क्या आ गया, 46। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो ये था ऑप्शन से, ये क्या था, ऑप्शन से था। ठीक है, ऑप्शन से था क्वेश्चन। अगर हम इसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट से करेंगे तो कैसे करेंगे, खुद सोच के बताएं। बताएं, अगर स्टेटमेंट से करेंगे कैसे करेंगे, बताइए। अगर हम इसको स्टेटमेंट से करेंगे तो कैसे करेंगे, पढ़े। हमें पिता की उम्र नहीं पता, हमें पिता की उम्र नहीं पता, पिता की उम्र क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। पिता की उम्र क्या मान लेंगे सर, ए मान लेंगे। एक पुत्र अपने पिता से 24 वर्ष छोटा है, और पुत्र क्या होगा, A-24। ये पुत्र है और ये पिता है। ठीक है, ये पुत्र है और ये पिता है। ठीक है, ये पुत्र है और ये पिता है। पुत्र हो गए, पिता हो गए। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, आ रही है ना बात, क्लियर, आप सभी क्लियर हो रही है। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद वह अपने पिता की आयु का आधा हो जाएगा। पिता की आयु का आधा हो जाएगा। पिता की आयु का आधा हो जाएगा या नहीं, बताइए। पिता की आयु का आधा हो जाएगा। यहाँ अगर 1/2 करेंगे, एज इक्वल टू है ना, यहाँ इसको 1/2 कर दो, आधा हो जाएगा ना। या क्या करेंगे, ये उधर जाके क्या हो जाएगा सर, ×2 हो जाएगा, या ऐसे कर लीजिए, एक ही बात है। या 1/2 लिख लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि ये उधर जाके डबल ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, करो इसको सोल्व, मुझे आंसर बताओ। तो ये कितना आ गया सर, 2A-48 +4 A+2। अब A-2 है, A-2 कितना हो जाएगा, -A, -48 -44, -44, और ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ, -48 और 4, -44, -44 और -2 सर, -46। कितना आंसर आ जाएगा, 46 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। छोटी सी क्लास इसलिए करी थी कि ये क्वेश्चन आपके होने जरूरी थे। मैं चाहता तो ये क्लास ना करता और अगला टॉपिक शुरू कर देता, लेकिन मुझे पता था कि आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये क्लास कराई। ठीक है, मैं ये भी चाहता था इसको पिछली क्लास में ही करा देता, दूसरी क्लास में ही, लेकिन आपको पता तब आपको क्लियर ना हो पाता, क्योंकि अब आप एज पार्ट 1 एज पार्ट 2 अच्छे से कर चुके हो, तो आज वाली क्लास में आपको दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, जिसने कर लिया है, जिसने एज पार्ट 1 कर लिया, एज पार्ट 2 कर लिया, उसने उसको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आज की क्लास के बाद उसका एज का कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन वो कर देगा। ठीक है, चलिए बताओ, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार करने की। आज का आखिरी क्वेश्चन, आपका एज, छोटी सी क्लास है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। कहने में मैं ये ले भी नहीं सकता था, अगला टॉपिक शुरू कर सकता था, लेकिन मुझे पता था कि ये क्लास मुझे लेनी ही है।
ताकि आपका एज का टॉपिक बहुत अच्छे से पक्का हो जाए। ठीक है, बताएं मुझे, करके दिखाओ, क्या आंसर आएगा, बताइए। 3 वर्ष पहले मेरी आयु का 3 गुना, 3 वर्ष बाद का मेरी आयु का 3 गुना। बताओ, करो एक बार, खुद करो एक बार, ट्राई करिए एक बार, खुद खुद ट्राई कीजिए। 3 वर्ष पहले मेरी आयु का 3 गुना, 3 वर्ष बाद मेरी आयु का 3 गुना घटाने पर। अब आपको पता है पहले कौन सा आएगा, बाद वाला आएगा। 3 वर्ष का बाद, और ये 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले मेरी आयु का 3 गुना, और मेरी आयु का 3 वर्ष बाद मेरी आयु का 3 गुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करें। बताओ कितनी आएगी, बताओ इनका डिफरेंस, बताओ कितना आएगा। मतलब हमें एक ही वैल्यू निकालनी है। हमने तो ए मानी थी ना, क्या मानी थी, ए। बताओ, तो कितना आ जाएगा सर, 3a + 9 -3a माइनस, क्या आएगा, +9 आएगा, क्या आएगा, +9 आएगा ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इज इक्वल टू 0। अंतर कितना आ गया, 9 और 9 कितने होते हैं सर, 18। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हाँ जी, क्या आप सभी को क्लियर हो गया आज का। हाँ जी, हो गई, आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया। बताएं आप सभी, क्या आप सबको आज की क्लास अच्छे से समझ आई। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, और आज आपका एज यानी उम्र का टॉपिक खत्म हो गया है, आयु का टॉपिक खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, धन्यवाद।